और इधर आरोपियों के घर पर अब तलाश जारी है। नीट पेपर लीक मामले की बात करें तो ईओयू अब लगातार एक्शन में जुटी हुई है। परीक्षा में नाम लिखा गया था, ये भी खबर सामने आ रही है। चुन्नू के घर तलाशी हो रही है, लेकिन ईओयू को अब तक क्या मिला है ये आपको बता रहे हैं। 30 से 55 लाख का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। डायरी में सभी हिसाब किताब लिखा हुआ था कि इतने पैसे देने हैं और इतने का पूरा हिसाब बैठेगा। एक डायरी मिली ईओयू को और ये डायरी काफ़ी खुलासे कर रही है। डायरी में अभ्यर्थियों के नाम भी लिखे हुए हैं कि ये पेरेंट्स के नाम हैं, ये वो बच्चे हैं जिनसे कांटेक्ट हमारा रहेगा। सेटिंग करवाने की जानकारी भी दी गई है। 30 से 55 लाख सेटिंग का रेट रखा गया था। और हम जितने भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं देख रहे हैं आसपास, चाहे बिहार की बात करें, वहाँ से भी जो पैसे की बात हुई थी वो इतनी थी जहाँ यहाँ इस मामले में बताई जा रही है। डायरी में अभ्यर्थियों के नाम तक लिखे हुए हैं। तो देखिए, ईओयू को एक डायरी मिली है और इस डायरी में कई नाम हैं, चाहे बात अभ्यर्थियों की हो। देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर लगातार हमने देखा है कि छात्र विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्रों की मांग है कि पेपर रद्द हो जाना चाहिए। जिस तरह से यूजीसी नेट का पेपर रद्द हुआ, उसी तरह से नीट यूजी की परीक्षा का जो एग्जाम हुआ है वो भी रद्द हो जाना चाहिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए। इसी को लेकर छात्र प्रदर्शन करें। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो मांग कर रहे हैं कि पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। नीट का पेपर लीक होने पर एक तरफ परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ कई छात्र ऐसे हैं जो इस परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे एक छात्र हैं ध्रुव बंसल, जिन्होंने नीट यूजी के लिए 12-12 घंटे तैयारी की। इतनी कड़ी मेहनत के बाद ध्रुव बंसल ने नीट की परीक्षा को पूरी ईमानदारी से दिया और 663 नंबर पाए। मेरी राय ये है कि नीट एग्ज़ाम दोबारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जेन्युइनली इस बार मेहनत करी है, जिन्होंने जेन्युइनली हार्ड वर्क किया है, जैसे कि मैं, जिसने इस बार 12 to 13 आवर्स डेली स्टडी किया था पूरे साल, तो उन जैसे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगा। ध्रुव बंसल का साफ कहना है कि एग्जाम होने से सारी तैयारियां दोबारा से करनी होंगी, जिससे लाखों छात्रों को सफर करना पड़ेगा। ध्रुव ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि नीट की परीक्षा में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और नीट डे पर निर्भर करता है। अब उस दिन दिमाग चले या ना चले वो भी देखा जाता है। बहुत कुछ नीट डे पे डिपेंड करता है। तो जैसे अगर रीनीट होता है तो अब उस डे पे दिमाग चले ना चले, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, वहाँ पे सिनेरियो क्या रहता है, लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं, तो उसके बाद इंसान सर्वाइव करके नीट का पेपर क्लियर करता है। वही सब दिक्कतें अगर दोबारा झेलनी पड़े और दोबारा सर्वाइव कर पाओ या नहीं, तो वो उसका कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। ध्रुव बंसल की मां शिखा बंसल का भी मानना है कि नीट की दोबारा परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने री एग्जाम के बजाय रीवैल्यूएशन कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि नीट की तैयारी के दौरान मेरे बेटे ने पूरे साल लगकर मेहनत की, कोचिंग ली, पूरे साल बहुत कम सोया, मेहनत 10-12 घंटे करता था। इसीलिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो री नीट नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं री नीट के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे बेटे ने पूरे साल लग के इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, उसने कोचिंग ली है, उसका क्या मेंटल वो ट्रॉमा से गुजरा है, पूरे साल वो सो नहीं पाया। और मेरे बेटे के जैसे और कितने बच्चे होंगे जो इस ट्रॉमा से निकले होंगे, मतलब उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी फाइट करी होगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि रीनीट होना चाहिए। ध्रुव बंसल की मां शिखा बंसल ने बताया कि जब किसी का बच्चा तैयारी करता है तो उसका पूरा परिवार सफर करता है। बच्चे की स्टडी के लिए पेरेंट्स हर तरह की व्यवस्थाएं करते हैं, जिससे उनका बच्चा परीक्षा पास कर पाए। ऐसा सिर्फ हमारा बच्चा नहीं है, बल्कि ऐसे करीब 24 लाख बच्चे और उनका परिवार है, जिन्हें नीट की दोबारा परीक्षा की वजह से फिर से उन्हीं सब चीजों में लौटना होगा। जो बच्चों की तादाद है इस साल बैठने की, वो अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख थी। तो कुछ एक बच्चों के लिए या कुछ एक सेंटर्स के लिए जहाँ पे पेपर लीक की बात सामने आ रही है, तो उसके लिए सब बच्चों को सफ़र कराना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम होता है। बच्चे का पेपर, बस ये होता है कि पेरेंट्स पेपर में सिर्फ बैठते ही नहीं है, बट उनका पूरा साथ, पूरा सपोर्ट बच्चे के साथ ही रहता है, शुरू से लेके आखिर तक। ध्रुव बंसल और उनकी मां शिखा बंसल भी अपनी जगह सही हैं। जब किसी का बच्चा किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करता है तो पढ़ता बच्चा है, लेकिन इंतजाम करने में पूरा परिवार व्यस्त होता है। ऐसे में अगर दोबारा
परीक्षा होती है तो ऐसे परिवारों को फिर से यही सब झेलना पड़ेगा। यही वजह है कि ध्रुव बंसल और उसकी मां नीट की दोबारा परीक्षा कराने के समर्थन में नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा मंत्रालय इन सब मामलों में क्या कुछ फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।